दोस्तों, दज्जाल का ज़हूर क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। दज्जाल का फितना क़यामत तक के सबसे बड़े फितनों में से सबसे बड़ा फितना है। आपको पता है कि दज्जाल आसमान से नहीं उतारा जाएगा, बल्कि वह इस वक्त अल्लाह के हुक्म से हमारी अपनी दुनिया में मौजूद एक जजीरे में कैद है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं दज्जाल से मुलाकात कर चुके हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर दज्जाल किस जगह कैद है और कौन लोग थे जो दज्जाल से मुलाकात कर चुके हैं। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि दज्जाल क़यामत का सबसे बदतरीन फितना है। दज्जाल के अंदर बेहिसाब शैतानी ताकतें होंगी और इसके पास दुनिया की हर ताकत होगी। जैसे ही ये हमारी दुनिया में आएगा तो दुनिया में चारों तरफ तबाही मच जाएगी। दज्जाल इस वक्त कहाँ है, इसके बारे में एक रिवायत हदीस में बताई गई है। बताया गया है कि एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करके मिंबर पर तशरीफ़ लाए थे और इन्होंने एक बयान किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तमीमदारी, और इन्होंने मुझे एक किस्सा बयान किया जो दज्जाल के हवाले से है। तमीमदारी बताते हैं एक बार वो बहुत बड़ी कश्ती में सवार होकर सफ़र पर निकले। इस सफ़र पर इनके साथ कबीले लकम और जज़्ज़ाम के भी कुछ लोग शामिल थे। इन्होंने काफ़ी लंबे अरसे तक समंदर में सफ़र किया और इस वक्त इन्हें कई सारे समंदरी तूफ़ान का सामना करना पड़ा। इन तूफ़ानों से बचते हुए वो मगरिब की तरफ एक जजीरे पर पहुँचे। तूफ़ान से बचने के लिए इन लोगों ने इस जजीरे पर उतरने का फ़ैसला किया। जब ये लोग इस जजीरे पर पहुँचे तो यहाँ इन्हें एक बहुत बड़े जानवर की तरह दिखने वाला इंसान मिला। इसका पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ था। इन लोगों ने इससे पूछा कि तुम कौन हो, तो इसने बताया कि मैं दज्जाल का जासूस हूँ। इसने लोगों से कहा कि तुम मेरे साथ एक जगह चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ जो बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जब हम इस जगह पहुँचे तो यहाँ पर जब हम इस गार के अंदर गए तो हमें यहाँ एक बहुत बड़ा कवि हैकल शक्ल शख्स दिखाई दिया। तमीमदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हमने आज से पहले इतना भयानक शख्स नहीं देखा था। यह शख्स पूरी तरह से जंजीरों से जकड़ा हुआ था। हमने इससे पूछा कि तू कौन भला है, तो इसने जवाब दिया कि तुम लोगों को मेरे बारे में पता चल ही गया। पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम लोग हो कौन। जिस पर हमने जवाब दिया कि हम अरब के बाशिंदे हैं। हम अपने सफ़र पर निकले थे और समंदर में तूफ़ान की वजह से हमारी कश्ती यहाँ तक पहुँच गई। जिस पर वो पूछता है कि मुझे ये बताओ कि बैसान के खजूरों में फल आ रहा है या नहीं। जिस पर हमने जवाब दिया हाँ, बहुत फल आते हैं। इसके बाद इसने बताया कि वो वक्त दूर नहीं जब इसमें फल आना बंद हो जाएंगे। इसके बाद इसने हमसे पूछा कि बहर तिब्रिया के बारे में बताओ, इसके अंदर पानी है या नहीं। हमने इसे बताया इसमें बहुत सारा पानी है। वो कहने लगा वो वक्त करीब है जब इसमें बिल्कुल पानी ना होगा। फिर इसने पूछा कि मुझे नबी उम्मी के बारे में बताओ। हमने कहा कि नबी उम्मी मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ला चुके हैं। फिर इसने पूछा कि क्या अरब के लोगों की इनके साथ जंग हो चुकी है, तो हमने बताया हाँ, हुई है। फिर हमने इससे पूछा कि तुम हमें ये बताओ कि तुम कौन हो, तो इसने बताया कि मैं दज्जाल हूँ और वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। बाहर निकलने के बाद मैं पूरी दुनिया में घूमना शुरू कर दूँगा। 40 दिन के अंदर पूरी दुनिया में कोई भी बस्ती ऐसी ना होगी जहाँ से मैंने ना गुजरूँगा। सिर्फ मक्का और मदीना को छोड़कर यही 2 जगह हैं जहाँ मेरा दाखिला मना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दज्जाल ना तो शाम के समंदर में मौजूद है और ना ही यमन के समंदर में। दज्जाल मशरिक़ में मौजूद है। तमीमदारी और इनके साथी सफ़र पर निकले हुए लोगों ने जिस जजीरे पर दज्जाल को देखा था वो जजीरा कहाँ मौजूद है, इसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं। बस सब इस जजीरे को इस बारे में दावा करते हैं। कई लोगों का कहना है ये भी है कि जो बहर अरब में जो सपोर्टर नाम का एक आइलैंड मौजूद है वहीं दज्जाल का जजीरा है। इसे दज्जाल का जजीरा इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब व गरीब है। यह आइलैंड यमन का एक हिस्सा है और साहिल से 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस आइलैंड पर जो चरिंद परिंद और पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं वो हमारी इस दुनिया से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। इसके अलावा ड्रैगन ब्लड ट्री नाम का एक अजीब तरह का पेड़ भी इस आइलैंड पर देखने को मिलता है। इस पेड़ का तने से लाल रंग का लिक्विड निकलता है जो कि देखने में बिल्कुल खून जैसा लगता है। इसके अलावा इस आइलैंड पर 700 अलग अलग तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं मौजूद नहीं है।
اس کے علاوہ اس آئلینڈ پر ایک بہت اونچا پہاڑ ہے جس کے اندر ایک غار بھی ہے جسے الحوق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اٹلانٹک اوشین میں ایک بہت بڑا برموڈا ٹرائنگل ہے جسے اس دنیا کا بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں دجال چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگوں کے کمپاس کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جگہ کئی سارے جہاز اور کشتیوں کو بھی نگل چکی ہے۔ اس جگہ پر جنوں اور بھوتوں سے جڑی ہوئی کئی سارے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اس جگہ اکثر سمندری طوفان آتے رہتے ہیں اور یہاں اونچی اونچی لہریں اٹھتی رہتی ہیں۔ دوستوں، برموڈا ایک ایسی جگہ ہے جہاں 300 سے زیادہ سنسان اور ویران جزیرے موجود ہیں، اور اس میں سے کئی سارے جزیرے ایسے ہیں جہاں آج تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکا۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ برموڈا ٹرائنگل کے ایک بہت بڑے حصے میں دجال کی حکومت ہے۔ اس نے وہاں پر اپنے قلعوں کی طرح محل بنا رکھے ہیں۔ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ برموڈا میں ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں پر دجال رہتا ہے، کیونکہ برموڈا میں موجودہ 300 میں سے ایک جزیرہ ایسا بھی ہے جہاں ایک بہت بڑا گرجا گھر موجود ہے، جہاں جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، اور اگر کسی نے وہاں جانے کی کوشش کی تو لوٹ کر واپس نہیں آیا، اور اس وجہ سے اسے گوگل میپ پر بھی نہیں دکھایا جاتا ہے۔ کئی سارے لوگ یہ بھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کے کئی سارے جہازوں کو اس جزیرے میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ ناظرین، ایک مشہور کتاب میں دجال کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ دجال قدیم زمانے سے ان ویران جزیروں میں رہ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے یہ ویڈیو میں جھگڑا ہوا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دجال کی بیڑیاں ٹوٹ گئی ہیں اور وہ آزاد ہو کر اس جزیرے پر گھوم رہا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ جزیرہ دجال کا ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے، جہاں سے وہ اپنے پیروکاروں کو دنیا میں تباہی کی ترکیبیں بتاتا رہتا ہے۔ برموڈا میں موجود ان جزیروں میں دجال کا جزیرہ کون سا ہے، اس کا علم سوائے اللہ کی ذات کے کسی کو نہیں ہے، اور آخر وہ جگہ کون سی ہے جہاں دجال رہتا ہے، یہ بھی کسی کو نہیں پتا ہے۔ اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو دجال آزاد ہو کر ہماری اس دنیا میں آ جائے گا اور ہمارے لیے ایک فتنے کی طرح ظاہر ہوگا۔